क्यों नहीं, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं, ये बस है शिकवा तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। सदर सी महफिल और मोहतरम सामीन कराम, आज के इस वाशे और ऐवान में मेरा मौजूद सुखन हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर, जो उम्मत मुसलमान के लिए ताना तो नहीं मगर इन्हें ख्वाब गफलत से जगाता एक नकारा खुदा ज़रूर है। अफसोस सद अफसोस कि शाहीन ना बना तू, देखे हैं तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। जनाब सद, दुनिया की तारीख इस बात पे गवाह है कि ताकतवर ने हमेशा कमज़ोर का अपना कर झुकने पर मजबूर कर दिया। ताकतवर कबाइल ने कमज़ोर कबाइल का मुदई किया, अमीरों ने गरीबों का इस्तेहसाल किया। डार्विन ने ये नज़रिया पेश किया कि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मौजूद है जो अपनी बका की जंग लड़ना जानती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल हमें जाहिलियत का नहीं बल्कि मुदाफ़ियत का दर्स दे रहे हैं। वो तो हमें अपनी जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उकसा रहे हैं। इसी का तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल-मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनीन ज़ईफ़ का हुक्म फरमाया। इकबाल हमें बताते हैं कि दुनिया की तारीख इस बात पर गवाह है कि जो कौमें खुद को कमज़ोर मान लेती हैं, अपने हक़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, वो हमेशा दूसरी कौमों के जुल्म सितम का शिकार रही हैं। कानून यही है कि जो कौमें खुद को कमज़ोर मान लेती हैं, चाहे वो फ़िक्री हो या इखलाकी, तालीमी हो या अस्करी, वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं। ज़ईफ़ी और बेबसी जब कौमों पर तकदीर का नाम लेकर मुसल्लत की जाती है तो फिर हर तदबीर नाकामी को अपना हमनवा बना लेती है, क्योंकि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। ऐ मोमिन, तू अगर कमज़ोर पड़ गया तो तेरी तकदीर खुद तेरी कब्र लिख देगी। अगर तू बुज़दिल हो गया तो दुनिया तुझे मिटा देगी। कुरान मजीद खुद फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलून इन कुंतुम मुमिनीन, और ना गम करो और ना कमज़ोर पड़ो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम गालिब रहोगे। जनाब सद, मैं जब तारीख के झरोकों पर नज़र डालती हूँ तो तारीख इस्लाम के इन रोशन शबस्तानों में खो जाती हूँ कि जब मिल्लत के जवानों में अल-मुमिनुल क़विय्यु की रूह बेदार थी, वो जुर्म ज़ईफ़े में पाबंद सलासिल न था, जब उन्होंने कुफ्र व शुक्र के वालों में खलबली मचा रखी थी। 17 साला मोहम्मद बिन कासिम रेगज़ार अरब से काली आंधी बनकर उठा और दुनिया को नूर इस्लाम से मुनव्वर कर दिया। साहिल उंदलस पर कश्तियाँ चलाने वाले इब्न ज़ियाद जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ अज़ाब अलीम बन गया। यूपी की नंगी तलवार क़िबला वल बैतुल मक़दस की ज़मानत बन गई। उन्हीं लोगों के बारे में तो इकबाल ने फरमाया कि हम एक तेरे मारकारों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहानदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाऊं में तलवारों की। मगर सदर आली वकार, सवाल ये उठता है कि आज हम 21वीं सदी में फहम शऊर के साथ समंदर पिए बैठे तो सवाल आशना क्यों, जिसमें बीना जानती है कि हमने गैरत को खैर आबाद कह दिया, गियार के आगे हाथ फैला दिया, कशकोले गदाई लेकर चाकरी शुरू कर दी। इंटरनेट के साए तले आंख खोलने वाले अलम जहाद के दुश्मन आखिर इकबाल के शाहीन कैसे हो सकते हैं। जी हाँ जनाबे वाला, हमने मुल्क कौम की हिफाजत करने वाले जवानों को घीयूट बनना पड़ता है, चीते का जिगर शाहीन जैसा तजस्सुस पैदा करना पड़ता है, अपनी खाल खिंचवानी पड़ती है, जहर का प्याला पीना पड़ता है, सियाचिन की यकबस्ता फिजाओं में नारे तकबीर बुलंद करना पड़ता है और नेज़े की नोक पर कुरान मजीद पढ़ना पड़ता है, वरना तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात।